अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गॉन मिसिंग। गॉन मिसिंग नाम से पता चल गया है कि ये एक अंग्रेज़ी कहानी है, इंग्लिश स्टोरी। लेकिन हमें ये कहानी सुनने में और ज़्यादा मज़ा आए और हमें सब कुछ सही सही समझ आता जाए, मैं आपको इस कहानी का साथ साथ ट्रांसलेशन उर्दू तर्जुमा भी करके सुनाऊंगी। और बच्चों, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको इस कहानी में दिए गए कुछ मुश्किल अल्फाज, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, मायने भी मिल जाएंगे, ताकि अगर आप कहानी सुनने के बाद भी उन वर्ड्स को, उन अल्फाज के मायनों को याद करना चाहें तो आराम से देख के याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। So the name of the story we are going to read today is Gone Missing. What pet would you have if you could choose any creature you like? Princess Bianca was such a lucky girl that she owned a unicorn. Yes, her very own unicorn called Verity, to play with when she wanted. The two of them often ran through the palace gardens and laughed and jumped together. Then Bianca would sit on the unicorn's back and brush her beautiful mane. अच्छा तो बच्चों, अगर आपको कोई जानवर या परिंदा अपने पास पालतू रखना हो तो कौन सा रखेंगे? क्या पसंद है आपको? सोचिए और ऐसा करें, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है? लेकिन अभी बात हो रही है कहानी में एक शहजादी की। शहजादी का नाम है बियांका। बहुत ही खुशकिस्मत लड़की है। क्यों? क्योंकि उसके पास है एक पालतू जानवर। पालतू जानवर है यूनिकॉर्न, और उस यूनिकॉर्न का नाम है वेरिटी। वो दोनों सब जगह खेलते फिरते रहते थे, और क्योंकि बियांका एक शहजादी है तो जाहिर सी बात है वो एक बड़े से महल में रहती है। वो दोनों महल के बाग में भागते रहते थे, हंसते रहते थे, कूदते रहते थे, और बियांका उस यूनिकॉर्न के ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी और उसके ऊपर हाथ फेरती थी, प्यार से उसको प्यार करती थी, क्योंकि वो उसका पालतू जानवर है ना। पालतू जानवर तो सबको बहुत प्यारा होता है। अच्छा, और जो ये यूनिकॉर्न है, आपको पता है यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है एक घोड़ा, और उसका होता है सींग, एक सींग, वो भी उसके सर पे, बिल्कुल ऐसे जो अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं जिसके ऊपर बियांका बैठी है। कुछ अलग सा लग रहा है, हमने पहले कभी देखा नहीं है ना? देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक अफसानवी जानवर है। अफसानवी जानवर मतलब जो बच्चों की आपको किताबों में, कहानियों में, मूवीज़ में, कार्टून्स में देखने को मिलता है, ये असल में नहीं होता। Princess Bianca often wished they could leave the palace and play in the forest, but Verity refused. "You can never go in the forest," she said. "Your parents would be very cross." One day, when Bianca had finished her lessons, she went out to find Verity, but the unicorn was nowhere to be seen. Bianca searched everywhere but had to go to bed without finding her. कभी कभी शहजादी बियांका का दिल करता था कि वो महल को छोड़कर चली जाए और अपनी वेरिटी यानी यूनिकॉर्न जो उसका पालतू जानवर था उसके साथ जाकर जंगल में खेले। लेकिन वेरिटी उसको मना कर देती थी, और वो उसको कहती थी कि तुम्हें कभी भी जंगल में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे अम्मी अब्बू बहुत नाराज़ हो जाएंगे। और ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों को अम्मी अब्बू से पूछे बगैर, और वो भी जंगल में, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना? तो एक मर्तबा शहजादी बियांका अपनी पढ़ाई से जब फारिग हुई तो वो गई और उसने देखा वेरिटी को। वेरिटी नहीं थी। उसने बहुत ढूंढा, वेरिटी को सब जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही, लेकिन वेरिटी उसको कहीं नहीं मिली। और आखिरकार शहजादी बियांका को सोने के लिए जाना पड़ा उसको ढूंढे बगैर। The next day, Princess wondered if she should search the forest, but she had been warned never to go there. What should she do? She was a good girl and never broke the rules. As she sat in the garden, pondering what to do, she heard the sound of hooves. She looked up and was delighted to see Verity.
with a unicorn fall. Now she had two wonderful pets to play with. अगले दिन शहजादी बियांका सोचने लगी कि क्या मुझे यूनिकॉर्न को वेरिटी को ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। लेकिन उसको तो वहाँ जाने के लिए मना किया गया था क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी और वो एक बहुत अच्छी बच्ची थी। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसको मना किया गया हो। तो इसलिए वो वहीं महल के बाग में बैठ गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी और जैसे ही उसने ऊपर देखा वो बेइंतहा खुश हो गई। क्यों? क्योंकि उसके सामने वेरिटी थी और वेरिटी के साथ था एक छोटा सा बच्चा भी। और अब उसके पास दो पालतू जानवर हो गए थे खेलने के लिए। कितने मज़े की बात हुई ना। और ये उसको खुशी क्यों मिली? ये खुशी उसको इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने बड़ों की बात मानी। उसने अपने फ्रेंड की, अपने यूनिकॉर्न जो उसका फ्रेंड था, उसकी बात मानी कि तुम्हें अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको इसी तरह उनको खुशी मिलती है, उनको इनाम मिलते हैं अगर वो अपने मम्मा पापा की, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, सबकी बात माने। ठीक है, तो आइंदा से आप भी अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे। मानेंगे? मानेंगे ना? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी सुन के मज़ा आया होगा। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कहानी में दिए गए वर्ड मीनिंग, मुश्किल अल्फाज, उनके मायने सब मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक बहुत प्यारी मज़े की छोटी सी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।